हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद महेश भट्ट को लेकर तमाम बातें की गई। इस विवाद में उनका नाम भी बार बार घसीटा गया। अब महेश भट्ट के जो भांजे हैं सुमित सबरवाल, उनकी जो पत्नी है लवीना लोध, उन्होंने भी महेश भट्ट पर काफी गंभीर किस्म के इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने अपने जो पति हैं जिनसे उनका डिवोर्स का केस चल रहा है, उन पर इल्जाम लगाया है कि वो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और महेश भट्ट को इसकी तमाम जानकारी है। तो हम लवीना लोध से ही बात करेंगे। महेश भट्ट के जो भांजे हैं सुमित सबरवाल, वो आपने उनसे 2010 में शादी की थी और 2016 में आपने डिवोर्स केस फाइल किया हुआ है उनके खिलाफ। तो मुझे आपने ये इल्जाम लगाया है कि वो ड्रग्स का व्यापार करते हैं और महेश भट्ट को पूरी जानकारी है। ये क्या मामला है? आपने अचानक से महेश भट्ट का नाम लिया है, अचानक से आप निकल कर आई हैं और आपने अपने पति के बारे में भी ये तमाम बातें की हैं और महेश भट्ट का भी नाम लिया है क्योंकि रिलेटिव है वो। तो थोड़ा सा बताइए कि क्या माजरा क्या है? आफ्टर सेपरेशन मैंने तो सारे जो प्रोटोकॉल्स होते हैं वो फॉलो किया था। लीगली सिस्टमैटिकली जा रही थी। सेपरेशन के बाद अकॉर्डिंग टू माय लॉयर्स जो उन्होंने मुझे बोला मैंने वो किया, केस फाइल किया, एफआईआर फाइल किया। लेकिन अब जो महेश भट्ट की बहन है कुमकुम सहगल और उनके जो बेटे हैं कुमकुम सहगल के साहिल सहगल, उन्होंने मेरे खिलाफ एक बेसलेस सूट फाइल किया है मुझसे मेरा घर छीनने के लिए, जबकि वो घर मेरे हस्बैंड का है। तो बेसिकली और जो मेरे हस्बैंड है सुमित सबरवाल और कुमकुम सहगल, उनका एक जॉइंट लॉकर है इलाहाबाद बैंक में, जुहू इलाहाबाद बैंक में। वहाँ पे मेरी ज्वेलरी रखी हुई थी 90 लाख की, उन्होंने वो मुझसे चुरा ली है। ये सब केस करने के बावजूद मुझसे मेरा पैसा छीन लिया, अब मेरा घर छीनना चाहते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये आपको सिस्टमैटिकली तोड़ते हैं। पहले तो इफ़ यू डोंट प्ले बाय देयर रूल्स, ये आपको फाइनेंशियली तोड़ देते हैं, आपका जॉब खत्म कर देते हैं, आपको कहीं काम नहीं करने देते, आपको काम नहीं मिलता है। महेश भट्ट का इस सब मामले में क्या लेना देना है? आपका जो डिवोर्स चल रहा है पति के साथ, डिवोर्स का मामला जो चल रहा है सुमित सबरवाल, तो महेश भट्ट इसमें किस तरह से इन्वॉल्व है और आपने क्यों उन पर ड्रग्स के बारे को लेकर जो तमाम इल्जाम लगाए हैं, क्या इल्जाम है वो भी बताइए। हाँ बिल्कुल, वही मैं बता रही हूँ। जो महेश भट्ट है ये आपको सिस्टमैटिकली तोड़ते हैं। पहले आपको जॉबलेस करते हैं, फिर आपको ये मेंटली प्रेशर करते हैं। अब मुझे मेरे सेक्रेटरी के साथ मिलकर महेश भट्ट की बहन ने सूट फाइल किया है, तो ये सब साथ में मिले हुए हैं। सेक्रेटरी को मिलकर मेरा खाना बंद करा दिया, राशन नहीं पहुंचता है मेरे घर पे। पुलिस स्टेशन जाती हूँ, पुलिस नहीं सुनता है। डीसीपी के पास गई थी, वहां भी कोई एक्शन नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा खाना पीना बंद कर दिया है, मुझसे मेरा घर ले रहे हैं। इसीलिए मैं आज पब्लिक के पास आई हूँ और जनता से मैं हेल्प मांग रही हूँ, क्योंकि कोई सुन ही नहीं रहा है। क्योंकि इन्होंने ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया है मेरे इर्द गिर्द, मेरा घर लेकर, मेरे घर पे अटैक कर मेरे से पैसे लेकर, कि मेरे पास कोई जरिया नहीं बचा है। आप मुझे बताइए, आपका जॉब चला जाएगा, आप पे इतना मेंटल प्रेशर आ जाएगा। 5 कोर्ट में मेरा केस चल रहा है उनके खिलाफ, मैं कहाँ जाऊँ? कोई मदद नहीं कर रहा है। मैं ऐसा लगता है कि अगर मैं अकेली होती तो मैं डेफिनेटली सुसाइड कर लेती। I would have committed suicide just because I have my family backup. I am still alive. तो आपने अपने पति से तलाक किस आधार पे मांगा है? कि वो ड्रग्स का कारोबार करते हैं, पेडलर हैं वो खुद, और महेश भट्ट को भी इसकी जानकारी, इसलिए आपने महेश भट्ट का नाम लिया। उस बारे में थोड़ा बताइए, क्या पूरा माजरा है ये? जी, मैंने सुमित से इसीलिए डिवोर्स लिया क्योंकि मैंने देखा कि कुछ ज़्यादा ही इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही थी, और इसकी जानकारी महेश भट्ट की बहन को 3 साल से है। मैं देती रही, लेकिन महेश भट्ट की बहन कुमकुम सहगल ने कहा कि ड्रग्स करता है, लड़कीबाजी करता है, लड़की बेचता है। मुकेश ने सब किया है। मुकेश हेविली इनटू ड्रग्स और अल्कोहल रह चुके हैं। तुम इस पे ध्यान मत दो, तुम अपनी शॉपिंग पे ध्यान दो। तो कुमकुम सहगल ने भी ध्यान नहीं दिया। फिर मैंने सोचा कि कुमकुम को क्या बताया इलीगल एक्टिविटीज करते हैं सुमित? जो ड्रग्स देते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ये सब मैंने उनको जानकारी। बेचते भी हैं? जी, ड्रग्स देते हैं, मतलब सेट पर जो भी एक्टर्स आते हैं, और ये एक्टर्स को मतलब वो सप्लाई करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में, आप बोल रहे हैं? एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, जिनको जो चाहिए वो सप्लाई करते हैं, वो देते हैं। ये आपके घर से ही हो रहा था? जी, वो लेकर जाते थे, मैंने देखा है।
मैंने उनको चरस लेकर जाते हुए देखा है, गांजा लेकर जाते हुए देखा है, जो पेपर्स आते हैं वाइट ब्राउन पेपर्स वो देखा है। उन्होंने मुझे बोला है कि करना पड़ता है, एक्टर्स जो मांगते हैं उनको करना पड़ता है। और ये जो लोग हैं डायरेक्टर्स ये भी बोलते हैं कि करने दो एक्टर को, वो जोन में आएंगे तो परफॉर्म अच्छा करेंगे, करने दो। और जब जो कुमकुम सहगल है, जब उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी, कोई एक्शन नहीं लिया, तब मैंने सोचा कि हेड ऑफ द फैमिली के पास जाओ, और तब मैं महेश भट्ट के पास गई। तो महेश भट्ट से आप जब मिली, उनसे बात की, इस बारे में बताया कि सुमित ड्रग्स बेचने का धंधा करते हैं, एक्टर्स को ये पहुंचाते हैं, तो महेश भट्ट ने क्या कहा आपको? जब मैं उनके ऑफिस गई महेश भट्ट के, तो उन्होंने मुझे देखा और मुझे कहा, बेटा, अरे बेटा आओ आओ आओ, कैबिन में आओ, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है? और जब मैंने उनको बताया कि सुमित ड्रग्स दे रहा है, सुमित ड्रग्स ले रहा है, लड़कियों को डायरेक्टर्स को सप्लाई कर रहा है, ये सब इलीगल एक्टिविटीज हो रही है, महेश भट्ट ने बोला, तो ये आपको बोला करता है तो क्या हुआ, तुम अपने काम से काम रखो, हमारे काम के बीच में नहीं आओ। अगर हमारे काम के बीच में आओगी तो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को खत्म कर देंगे। अच्छा, ऐसा उन्होंने मुझे बोला। तब मुझे धक्का लग गया। कब की बात है और कहां पे आप मिली थी उनसे? ये 2016 की बात है। मैं विशेष फिल्म में गई थी, उनके ऑफिस में। बाहर में जो ऑफिस है जी, जो दुर्गा चैम्बर्स है, विशेष फिल्म्स, वहां मैं गई थी और ये सारी एक्टिविटी वहां हुई। और मैंने उनसे ये जब बात की तो वो चिल्लाने लगे, मुझे गाली देने लगे, धमकी देने लगे। और तभी सुमित भी वहां बैठा था और मुकेश भट्ट और कुमकुम सहगल भी वहां बैठे थे, वो देख रहे थे। और इन्होंने मुझे इतनी खराब गंदी गंदी गाली दी जो मैं कैमरा पे बता नहीं सकती। महेश भट्ट ने आपको गालियां दी उस वक्त जब आपने ये सारी बातें बताई? बहुत गालियां। उन्होंने मुझे धमकी दी कि हमारे काम के बीच में आएगी तो मार देंगे, चुप रहना। अच्छा। और मैं चुप ही रही थी। मैं डर गई थी। ऑब्वियसली मुझे भी मेरी जान की आई हैव टू लुक आफ्टर माई लाइफ एंड माई फैमिलीज लाइफ। मुझे खतरा था, मैं नहीं आई थी। लेकिन अब उन्होंने मुझे एकदम चोक कर दिया है, सब जगह से चोक कर दिया है। मेरा खाना बंद कर दिया है, मेरा घर लेने की कोशिश कर रहे, मेरी ज्वेलरी लेकर भाग गए। अगर कोई अकेली लड़की होती तो वो सुसाइड कर लेती। दे ब्रेक यू सिस्टमैटिकली। वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं आपके इर्द गिर्द के आपको सुसाइड करना पड़ता है। और मेरी मदद के लिए कोई नहीं आया, कोई सिस्टम नहीं आया। तो अभी डिवोर्स का क्या स्टेटस है? 2016 में आपने सुमित के खिलाफ डिवोर्स की याचिका दी थी, 4 साल हो गए। अभी डिवोर्स का क्या स्टेटस है? पूरे मामले का क्या स्टेटस है? और क्या आपने ये तमाम बातें कोर्ट में भी बताई हैं कि किस तरह से कुमकुम सहगल ने और महेश भट्ट जो उनके मामा लगते हैं उन्होंने आपके साथ बर्ताव किया? क्या आपने उस तलाक के मामले में ये सारी बातें भी शामिल की है? उनको भी एक पार्टी बनाया? जी, मैंने कुमकुम सहगल और साहिल सहगल को पार्टी बनाया है। महेश भट्ट को मैंने पार्टी नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। साहिल और सुमित कजिन है जी। साहिल सहगल और कुमकुम सहगल को मैंने उनका नाम डाला हुआ है और सब बताया कि कैसे उन्होंने मेरा घर और ज्वेलरी लिया हुआ है। और लेकिन महेश भट्ट का मैंने नाम नहीं डाला क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मुझे धमकी दी थी। और कोई भी होता तो वो यही करता, बिकॉज नोबडी वांट्स टू। जो भी मैं बातें बोल रही हूँ ये सबको पता है कि ये सच है, लेकिन आगे आगे कोई बोल नहीं रहा है। ये विशेष फिल्म में जितने भी लोग हैं उनको पता है कि सुमित ड्रग्स देता है, और महेश भट्ट को भी पता है और सबको पता है। तो इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स को जो ड्रग्स सप्लाई किया जाता है उसमें एक कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी सुमित भी है। सुमित सबरवाल जो आपके पति हैं वो भी हैं एक बहुत बड़ी कड़ी। जी बिल्कुल। महेश भट्ट, मुकेश भट्ट को भी तमाम बातें पता है। सुमित सबरवाल इज अंडर द विंग्स ऑफ महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट। विशेष फिल्म में वो 20 साल से काम कर रहे हैं। विशेष फिल्म में वो 20 साल से काम कर रहे हैं और वो मुकेश भट्ट और महेश भट्ट के राइट हैंड है। विदाउट महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट सुमित कैन नॉट ऑपरेट। वो सब उसकी परमिशन से ही होता है जो भी सुमित करते हैं। आपने एक वीडियो जारी किया था जो मैंने भी देखा, 1 मिनट 48 सेकंड का शायद वीडियो जो आपने जारी किया, उसमें आपने महेश भट्ट को इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डॉन बताया है, इंडस्ट्री का डॉन बताया। ये क्या वजह थी आपको ऐसा कहने की? क्या कारण था कि आपने उन्हें इंडस्ट्री का डॉन एक बहुत बड़ा शब्द है। जी वो है डॉन, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और लोगों को दे फोर्स यू टू कमिट सुसाइड। उन्होंने कितने करियर्स बर्बाद कर दिए। उनके पास इतना पैसा है, या पैसा फेंक के काम कराते हैं या एक फोन कॉल पे उनका काम हो जाता है।
सबको पता है, एक गाने का विशेष फिल्म को दिन का 25 लाख मिलता है, एक गाने का, इतना पैसा है उनके पास। ही इज एक्सट्रीमली डेंजरस मैन। महेश भट्ट इज एक्सट्रीमली डेंजरस। क्या मतलब क्या उन्होंने ऐसा डेंजरस चीजें और की हैं, क्या खतरनाक चीजें जो इतना बड़ा आप इल्जाम लगा रहे हैं कि डॉन है और डेंजरस मैन है वो आप ही देखिए ना, कोई सिस्टम नहीं सुन रहा है, पुलिस नहीं सुन रही है मेरी बात, एफआईआर नहीं हो रहा है, मेरे घर पे खाना नहीं पहुंच रहा है, दवाई नहीं पहुंच रही है, मेरा घर छीनने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भी, मेरे पास कोर्ट का ऑर्डर है, वहां घर पे रहने का मेरे पास ऑर्डर है, पुलिस प्रोटेक्शन का ऑर्डर है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। पीछे से मुझे चोक किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए आप उन्हें डॉन और डेंजरस मैन बता रहे हैं कि ताकि आपके साथ जो हो रहा है। नहीं, और मैंने विटनेस किया, आई एम अ विटनेस, आई एम अ आई विटनेस, मैंने उनको देखा है लोगों का करियर खत्म करते हुए। जैसे कि कोई एग्जांपल दे सकते हैं? सुमित जब घर पे आता था वो बोलते थे आज इसको काम से निकाल दिया, आज इसको नहीं किया, यहाँ फोन लगाया था, वहां फोन लगाया था, इसका करियर खत्म कर दिया, इसको बोला पिक्चर से निकाल दो। सी, आई डोंट वांट टू नेम एनीवन, आई डोंट वांट टू डिफेम। यहाँ मैं किसी को डिफेम करने या किसी का नाम लेने नहीं आई हूँ, लेकिन ये ऐसा करते हैं, सबको मालूम है। अभी महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह राजपूत को लेकर भी सामने आया था। रिया और महेश भट्ट को लेकर तमाम बातें हो रही थी। अभी आप महेश भट्ट पे इतने बड़े इल्जाम लगा रही हैं, कुछ उस मामले पे कुछ कहना चाहेंगी? कुछ आपको पता है, कुछ जानकारी है या कुछ आपकी राय है जो आप बता सकते हैं हमें? जी, मैं महेश भट्ट पे कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट्स। जो मेरी लाइफ में हुआ है ये मैं आपको हकीकत बता रही हूँ, आई एम द विटनेस। मैंने ये सब चीजें होती हुई देखी है। आई एम एन इनसाइडर हु हैव कम आउटसाइड एंड आई हैव बिकम वोकल अबाउट देयर डर्टी डीड्स। मैंने इनकी सारी इलीगल एक्टिविटीज मैंने देखी है, ये फैक्ट्स है। ये तो आप ये भी कहना चाहती हैं कि महेश भट्ट को तमाम बातें सुमित सबरवाल के बारे में पता है कि वो ड्रग सप्लाई करते हैं, जैसे कि आपका दावा है, तो महेश भट्ट का हाथ उन पर है और महेश भट्ट की निगरानी में ये सब हो रहा है, या महेश भट्ट उसमें इन्वॉल्व हैं, ये जो सप्लाई चेन है या सप्लाई हो रहा है, महेश भट्ट का भी हाथ, आप ऐसा भी कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब मैं ऑफिस गई थी मैंने उनको सब बताया था, तो तभी तो उन्होंने मुझे धमकी दी थी, ड्रग्स करता है तो, सप्लाई करता है तो तू बीच में मत बोल, अपने काम से काम रख, वरना सबको खत्म कर देंगे। ऑफ कोर्स महेश भट्ट उसमें है, वो सुमित से जुड़े हुए। आप कह रही हैं बहुत बड़ा इल्जाम है, आप ये भी कह रहे हैं कि जान से मारने की धमकी आपको मिली? बिल्कुल, और मैंने पुलिस को भी बोला क्या वो ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा है, आप प्लीज जाके निकालिए। तो पुलिस ने मुझे बोला वहां सीसीटीवी कैमरा है ही नहीं, जबकि मुझे पता है कि ऑफिस में हर कैबिन में सीसीटीवी कैमरा है। तो आप कह रहे हैं कि महेश भट्ट के खिलाफ आप पुलिस स्टेशन भी गए थे मामला दर्ज कराने, जब ये सब बातें हुई थी, और उन्होंने, पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया? नहीं, पुलिस ने तो मामला दर्ज ही नहीं किया, लेकिन मैं जब 2016 में थी तो मैंने एब्सोल्युटली कुछ भी नहीं बोला था, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मेरी फैमिली की लाइफ का सवाल था और मेरी लाइफ का सवाल था, तो मैंने उनका नाम नहीं लिया था, क्योंकि वो मुझे पता था कि वो मुझे मार देंगे या मेरी फैमिली को हार्म पहुंचाएंगे, क्योंकि उन्होंने मेरा काम और जो मेरे भाई फिल्म डायरेक्टर है उनका काम भी बंद करवा दिया। हमें काम नहीं मिलता इंडस्ट्री। भाई निखिल लोध जी, वो फिल्म डायरेक्टर है, तो इन्होंने हमारा बिल्कुल काम बंद करवा दिया। आप भी अभिनेत्री हैं, आपने दक्षिण की फिल्मों में काम किया है, यहाँ पर भी काम किया, कुछ शॉर्ट फिल्में भी की हैं, हिंदी फिल्में भी शायद 1-2 फिल्मों में आपने काम किया है। अभी आप शायद काम नहीं कर रहे हैं, क्या आपके करियर पे भी असर पड़ा है आपको लगता है इन तमाम चीजों की वजह से, जानबूझ के, जैसे आप कह रहे हैं कि काम नहीं मिल रहा है महेश भट्ट की वजह से, ऐसा कुछ हुआ है? बिल्कुल, काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है महेश भट्ट की वजह से, क्योंकि ये फोन करके बोल देते हैं इसको काम मत देना, और सब जानते हैं मुझे कि मैं सुमित की वाइफ हूं, सब जानते हैं। तो अभी आप किस तरह से अपना गुजारा कर रही हैं? जब आप एक्टिंग नहीं कर रही हैं तो क्या करके अपना गुजारा कर रही हैं? कोर्ट ने एलिमनी पास की है, तो जी कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है कि घर में मैं रहूं, पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए और एलिमनी मिलनी चाहिए। दैट्स हाउ आई। प्रोटेक्शन है आपके पास? कोर्ट ने दी है, लेकिन मुझे पुलिस प्रोटेक्शन कभी मिली ही नहीं, पुलिस तो सुनते ही नहीं है। तो जाते जाते मैं आखिरी चीज पूछना चाहूंगा कि आपने उस वीडियो में ये भी कहा है कि हमारा दस्तूर को सप्लाई करते हैं, सपना पब्बी जो एक्ट्रेस है उन्हें सप्लाई करते हैं। अब अमायरा दस्तूर ने के वकील ने एक स्टेटमेंट जारी किया है कि ये डिफेम करने की कोशिश है और वो कोर्ट जाएंगे।
उसके अलावा महेश भट्ट के वकील ने भी एक बयान जारी करके कहा है कि ये तमाम इल्जाम जो लवीना ने लगाए हैं, जो आपने लगाए हैं, वो गलत हैं और उनके पास ऑप्शन है कोर्ट जाने का। डिफेम करने की आप इंटेंशनल कोशिश कर रही हैं, इस पर क्या कहेंगी? मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी एक्टर को या किसी को डिफेम करने का। अगर आपको इतना टेंशन है डिफेम होने का तो आप ड्रग्स मत कीजिए। आपने ड्रग्स क्यों किया? मैं तो आपको वो चीज बता रही जो मैंने आंखों से देखी है। आई एम द विटनेस, मैं प्रूफ हूं। आई एम द इनसाइडर, जो मैंने देखा है मैं वो आपको बता रही हूं। सपना पब्बी और अमायरा दस्तूर का नाम आपको पति से ही पता चला अपने, या आपने देखा उन्हें ड्रग्स लेते? मैंने देखा, वो साथ में लेते थे। सपना पब्बी हर शॉट के पहले लेती थी और सुमित ने ही दिया था। और अमायरा दस्तूर भी साउथ अफ्रीका में शूट खत्म होने के बाद वो मेरे हस्बैंड के साथ करती थी हैश गांजा जो भी है। तो मैंने आंखों से देखा है। मैं वही आपको बात बता रही हूँ जो मैंने देखा है। महेश भट्ट ने जो कानूनी कार्रवाई का जो बयान जारी किया है महेश भट्ट के वकील ने, और आप डिफेम करने, तो उस बयान पे क्या कहेंगे? महेश भट्ट ने भी एक लीगल ऑप्शन उनके पास है ऐसा बता रहे हैं वो, और ये आप उन्हें डिफेम कर रहे हैं ऐसा कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इस पे? वो तो सारी बातों को डिनाई करेंगे, वो तो उनका काम है। ऐसे ही तो वो तोड़ते हैं लोगों को। उनका एक पूरा पैनल है, एक पूरा लॉयर्स का पैनल है, वो सब चीज करते हैं। उन्होंने सब कितने लोगों की जिंदगी बर्बाद की है और फिर डिनाई करते हैं, तो वो तो डिनाई करेंगे। इस कानूनी कार्रवाई से कोई डर नहीं है? नहीं, मेरे जो लॉयर्स है दे विल रिवर्ट। अच्छा जी, आपको उनसे डर नहीं है कि वो कोर्ट जाने वाले हैं या आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन लेंगे? मुझे क्यों डर होगा? मैं सच बोल रही हूँ, जो मैंने देखा है वो मैं बोल रही हूँ। डरना उनको चाहिए, उन्होंने गलत काम किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। उन्होंने मेरा सांस लेना दोबर कर दिया है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, इसीलिए मैं जनता के पास आई हूँ। चलिए, एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और एक मैं बात बोलना चाहती हूँ, मैं स्पेशली महेश भट्ट को ये बात बोलना चाहती हूँ कि महेश भट्ट ने मुझे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं महेश भट्ट से डरने वाली नहीं हूँ। और मैं जनता से ये चाहती हूँ कि थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे सपोर्ट किया, थैंक यू वेरी मच। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरा खाना पीना, दूध, दवाई चालू करवा दो। मेरे घर में अभी भी खाना मेरे दरवाजे पे नहीं आ रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वो सिक्योरिटी गार्ड दादागिरी कर रहा है, सेक्रेटरी दादागिरी कर रहा है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। चलिए, एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हम चाहेंगे कि जिस न्याय की आप तलाश कर रहे हैं आपको मिले, वो आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और एक आप अच्छी जिंदगी जिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैमरामैन रवि पांचाल के साथ रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।